2020 में कोरोना जैसी मोहल्लिक बीमारी से छुटकारा पाया जा रहा था। लोग अपने अपने रूटीन के काम में वापस जाने लगे थे। ऐसे वक्त में मार्टी का क़याम अमल में आया। इसकी शुरुआत एहसास बेदारी से हुई। जब एहसास की बेदारी पैदा होती है तो आप महसूस करते हैं कि आपको कौन नज़रअंदाज कर रहा है, आपके या आपके लोगों के साथ क्या गलत हो रहा है। हर आवाज़ को सोच की ज़रूरत होती है। जब सोच आवाज़ के सांचे में ढलती है तभी इसमें असर पैदा होता है। ऐसी ही एक सोच, एक बेदार एहसास औरंगाबाद शहर के एक नौजवान को हुआ जिसने हाल ही में अपना LLB मुकम्मिल किया था। एक दिन वो जब किसी मुताले में मगन था, इस नौजवान का एहसास बेदार हुआ और इसको महसूस हुआ कि हर समाज के लोगों को सरकार की जानिब से एक खुद साख्ता इदारा दिया गया है। सरकार ने हर समाज के लिए एक खुद साख्ता इदारे का क़याम किया है और इन इदारों में इस समाज के बच्चे पढ़कर तरक्की कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां हासिल कर रहे हैं। हर समाज में नौजवान कलेक्टर, कमिश्नर जैसा ओहदा आसानी से हासिल कर रहे हैं। हर समाज के गरीब बच्चे भी पढ़ लिख कर UPSC, MPSC के इम्तिहान पास कर रहे हैं और सरकार में बड़े ओहदों पर फायज भी हो रहे हैं। इसकी वजह से सरकार की जानिब से बनाए गए खुद साख्ता इदारे हैं जहां इन बच्चों को पढ़ाई के लिए फेलोशिप और कोचिंग, हॉस्टल, खाना पीना सब मुफ्त फराहम किया जाता है। इससे इनके जहन का बोझ, जो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है पैसा, वो हटने लगा। ये बच्चे मुफ्त में तालीम हासिल कर रहे थे और इनको फेलोशिप, स्कॉलरशिप में पैसा भी मिल रहा था। मगर मुसलमानों के लिए ऐसा कोई इदारा, खुद साख्ता इदारा सरकार की जानिब से अभी तक नहीं बनाया गया था, क्योंकि किसी ने सरकार से इसकी मांग ही नहीं की थी। मगर जब लीडर थे, MLA थे, रहबर थे, समाज सेवक थे, तो फिर किसी ने मांग क्यों नहीं की? क्योंकि किसी ने इस जानिब सोचा नहीं। मगर किसी ने इस जानिब क्यों नहीं सोचा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है सियासत में जज्बात का गलबा। मगर सियासत में जज्बात का गलबा क्यों है? क्योंकि अवाम जज्बाती मौजू को लेकर जज्बाती होती है और इसी की बिना पर वोट देती है। तो रहबर, लीडर, MLA, सियासतदां सब इस जानिब अपनी सोच को मरकूज करते हैं। इसलिए ये इनके जहन से ये मौजू दूर रहा। जैसे ही औरंगाबाद के इस नौजवान को इस मौजू ने बेदार किया, वो बेदारी ज़मीर की बेदारी बनी। तब इस नौजवान ने इस मौजू को लेकर सरकार से दरख्वास्त की कि मुसलमानों को भी दूसरे समाज के खुद साख्ता इदारों की तरह मार्टी नाम का एक खुद साख्ता इदारे का क़याम किया जाए, जिससे मुस्लिम नौजवान भी पढ़ लिख कर सरकार में आला ओहदों पर फायज हों। मुस्लिम नौजवानों को भी फेलोशिप मिले, ताम ख़याम के साथ इनको भी MPSC, UPSC की कोचिंग मिले, स्कॉलरशिप मिले और बेहतर तालीम के साथ साथ जब सब फिक्रें दूर होती हैं तो ये भी आला तालीम हासिल करके सरकार में आला ओहदों पर फायज होंगे और इसकी वजह से कौम का पिछड़ापन दूर होगा और मुस्लिम मेन स्ट्रीम में आएंगे। जब इस नौजवान के पास इसका खाका तैयार हो गया तो इस नौजवान ने इसकी शुरुआत आहिस्ता आहिस्ता मगर मुस्तकिल की। औरंगाबाद के इस नौजवान का नाम है एडवोकेट अजहर पठान, जो कि समाजी खिदमत गुजारी में महाराष्ट्र सरकार से अवार्ड याफ्ता भी हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं जाहिद अल कसेरी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपके लिए मज़ीद बेहतरीन वीडियोस लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा साथ दें। महाराष्ट्र सरकार की जानिब से मार्टी का क़याम किया गया। औरंगाबाद के नौजवान अजहर पठान ने मार्टी के क़याम की बुनियाद डाली और मार्टी कमेटी का क़याम किया। इन्होंने लगातार 4 साल इस खुद साख्ता इदारे के लिए कोशिश की और आज महाराष्ट्र सरकार की जानिब से इसके क़याम को मंजूरी मिल गई। मार्टी क्या है, ये सवाल हर कोई पूछता है और जानना चाहता है कि मार्टी क्या है। मार्टी एक खुद साख्ता इदारा है जो मुस्लिम नौजवानों को MPSC और UPSC की मुफ्त कोचिंग फराहम करता है, साथ ही फेलोशिप देता है, हॉस्टल के साथ मुफ्त तालीम भी मिलती है। और जिस नौजवान ने इस खुद साख्ता इदारे से कोचिंग की और कामयाब हो गया, इसको हुकूमत में आला ओहदे मिलते हैं, जैसे कलेक्टर, कमिश्नर और दीगर। UPSC और MPSC की
कोचिंग फीस लाखों रुपया है और मुस्लिम नौजवानों के पास या किसी भी गरीब नौजवान के पास इतना पैसा कहाँ होता है कि वो अपने ग्रेजुएशन के बाद एमपीएससी और यूपीएससी की कोचिंग लेकर इसको मुकम्मिल कर सके। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और महमूदुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों की हालात सतह गुर्बत के नीचे है। ऐसे में इतनी महंगी कोचिंग कौन लेगा। मुसलमानों के अलावा दूसरे ज्यादातर समाज को ऐसे खुद साख्ता इदारे सरकार की जानिब से बना कर दिए गए। सरकार ने इन इदारों का क़याम किया, लेकिन अब तक मुसलमानों के लिए ऐसा कोई खुद साख्ता इदारा नहीं था। इसलिए मुसलमानों के लिए ऐसे एक खुद साख्ता इदारे की मांग एडवोकेट अजहर पठान ने की। इसकी एक कमेटी औरंगाबाद में तश्कील दी गई। इस कमेटी में औरंगाबाद के समाजी खिदमत गुजार नौजवानों को शामिल किया गया, जिसमें सियासी समाजी लोगों को शामिल किया गया। कुछ सीनियर लीडर्स को निगरान बनाया गया, जिसमें आरटीओ सत्तार साहब जैसे लोग शामिल थे और इलियास भाई, नासिर भाई भी इसमें शामिल रहे। इनकी निगरानी में और अजहर पठान की रहबरी में इस कमेटी को परवान चढ़ाया गया। कमेटी में आसिफ सर, खयूम अहमद शेख भी शामिल थे। मुख्तार भाई, मतीन भाई ने भी इस काम में शुरुआत की, इसके साथ काम किया। ये कमेटी पूरे महाराष्ट्र के हर जिले में काम करने लगी और लगातार 4 साल की जारी सख्त मेहनत व मशक्क़त के बाद आज महाराष्ट्र सरकार ने मार्टी के क़याम को मंजूरी दे दी। सरकार ने जैसे ही इसे मंजूरी दी, मुस्लिम स्टूडेंट्स में खुशी की लहर दौड़ गई और हर जानिब से एडवोकेट अजहर पठान को मुबारकबाद पेश की गई। मगर इस संघर्ष की कहानी इतनी आसान नहीं थी। संघर्ष के 4 साल उम्मीद के 4 साल थे। हर रोज कामयाबी की चाहत में मेहनत करते रहना आसान नहीं होता है। हर दिन नाकामी का डर और हर दिन उम्मीद ये कि कोई आज काम हो जाएगा। हर किसी का मानना था कि इस सरकार में ये काम मुश्किल है, लेकिन ये इसी सरकार में मुमकिन हुआ। एक जानिब मौलाना आज़ाद फेलोशिप बंद कर दी गई, अक़लियती सरकार स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। ऐसे वक्त में मार्टी के क़याम की बात करना हिम्मत और भरपूर एहतमाद की मिसाल है। आइए जानते हैं संघर्ष के 4 साल कैसे थे। ऊपर वीडियोस और फोटोज में झलकियां आप देख ही रहे होंगे। 2020 में कलेक्टर औरंगाबाद को एक मकतूब दिया गया, जिसमें मार्टी की अहमियत और ज़रूरत और इफादियत को बताया गया। मुस्लिम नौजवानों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी पर तबादले ख्याल किया गया। इसके बाद प्रेस वालों को इसके मुतालिक तफसीलात दी गईं। यहाँ से मार्टी की इब्तिदा हुई, सरकारी तौर पर शुरू हो चुकी थी। इसके बाद डिविजनल कमिश्नर ऑफ औरंगाबाद में भी यही किया गया। औरंगाबाद महाराष्ट्र के तमाम एमएलएस एमपी को मकतूब के जरिए इस बारे में बताया गया और इसकी मांग को पूरे महाराष्ट्र में इसी तर्ज पर किया गया। 2021 में इसके लिए कलेक्टर ऑफिस के रूबरू लक्षवेदी आंदोलन किए गए। इसके बाद फिर डिविजनल कमिश्नर पर एक आंदोलन किया गया। इसके बाद आंदोलनों की शुरुआत हुई और सारे महाराष्ट्र में मार्टी कृति समिति के अरकान ने आंदोलन शुरू कर दिए। महाराष्ट्र के हर जिले में इसके आंदोलन होने लगे। फिर मीटिंगें हुई और इस बात पर तबादले ख्याल किया गया कि लोगों को इस बारे में मालूमात फराहम की जाएं। इसके लिए प्रोग्राम लेना शुरू किया गया। कॉर्नर मीटिंग्स हुई मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर पर। इस ताल्लुक से अब तक 3 से 4 प्रोग्राम लिए जा चुके हैं। इकरा स्कूल में 2 से 3 बार इसकी मीटिंगें हुई। वजद मेमोरियल हॉल में इसके लिए एक मीटिंग हुई। नौखंडा कॉलेज में माहिरीन से तबादले ख्याल किया गया। इस तरह कॉलेज में 2 बार मीटिंगें हुई। अब तक लगभग कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हैं। औरंगाबाद से मुंबई, मुंबई से नागपुर, ऐसे दौरे शुरू कर दिए गए। औरंगाबाद से मुंबई ऐसा लगता था जैसे मुंबई में एक दूसरा घर है। मुंबई के मंत्रालय के चक्कर लगाते लगाते चप्पलें घसना शुरू हुई। इस दरमियान पैसा भी लगातार खर्च होता रहा। जहां इत्तला मिलती कि कोई मिनिस्टर साहब आए हुए हैं, वहां मार्टी कृति समिति के सदस्य अरकान जो है वहां पहुंच जाते और वहां जाकर इनसे मार्टी के बारे में बातचीत की जाती, मकतूब दिया जाता, याद दहानी की जाती और हर किसी को ये कहा जाता कि आप विधानसभा और विधान परिषद में इसके लिए आवाज़ उठाएं। और यूं भी वहीं कहीं एक एलएस ने इसके लिए आवाज़ उठाई। इसमें सब पार्टियों के एमएलए शामिल थे। बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी अजीत पवार, राष्ट्रवादी शरद पवार, शिवसेना के दोनों गुट, एमआईएम समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आसमी, इम्तियाज जलील, सभी ने इसके लिए आवाज़ लगातार उठाते रहे।
इसके बारे में उन्होंने सवालात भी पूछे और इसको कामयाबी मिली और मार्टी का क़याम अमल में आया। शहर के बड़े जिम्मेदारान ने भी मार्टी के अरकान की हमेशा हौसला अफजाई की और उनका साथ दिया। इलियास किरमानी साहब हैं, नासिर नहदी हैं, शारिक नसबंदी हैं, सत्तार साहब है, सलीम खान साहब हैं, यूसुफ भाई व दीगर तमाम जिम्मेदारों ने मार्टी की हमेशा हौसला अफजाई की। लेकिन अभी और काम करना बाकी है। मार्टी को अमली जामा पहनाना है, इसके मकासद को पूरा करना है और इसके लिए एडवोकेट अजहर पठान ने अपनी कमर कस ली है और इनके साथी मैदान अमल में काम करते आ रहे हैं और काम करते रहेंगे। इसके साथ साथ सबसे अहम रोल मीडिया का भी रहा, जिसमें एशिया एक्सप्रेस, रोजनामा आज की आवाज़ औरंगाबाद और औरंगाबाद टाइम्स, दिव्य मराठी, लोकमत, पुण्य नगरी, लोक सत्ता, पुडारी, यूट्यूब के तमाम चैनल्स के रिपोर्टर्स ने भी इसमें अहम रोल अदा किया। इन तमाम का भी शुक्रिया एडवोकेट अजहर पठान ने अदा किया है और इनका वो शुक्रिया अदा करते हैं। आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूँ जाहिद अलकसेरी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपको हर हकीकत से वाकिफ करवाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।